नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज। अभी मैं आपको मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में और आज पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद जी का प्रेस वार्ता था। उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। ईस्ट ये होता है समावेशी विकास। तो मित्रों, हमारा ये एजेंडा है। मुझे एक और बात कहनी है कि विरोधी पक्ष के लोग थोड़ा सा सीखें। जनता का मूड क्या है? आप 14 में हार गए, आप 19 में हार गए, आप 24 में भी हारेंगे, आप मध्य प्रदेश हार गए, आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप राजस्थान हार गए। बार बार जो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, चुनाव आयोग पर हमला, न्यायालय पर हमला और आप पर हमला करते रहते हैं ना, राहुल गांधी एंड कंपनी। तो आज मुझे एक सवाल पूछना है इन इंडिया गठबंधन वालों से। मैं बड़ी ईमानदारी से सवाल उठा रहा हूं, उसका ईमानदार जवाब दीजिएगा। हम जीते चुनाव में तो ईवीएम खराब और आप जीते तो ठीक। ऐसा कैसे चलेगा भाई? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, ईवीएम का वोटिंग हुआ था। ममता जी 10 साल से मुख्यमंत्री है, ईवीएम से वोटिंग हुई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो ईवीएम से बने। वामपंथी केरला में राज कर रहे हैं तो ईवीएम से राज कर रहे हैं, उनको वोट मिला। तो हमको वोट मिले तो ईवीएम खराब, उनको वोट मिले तो ठीक है। अभी कर्नाटका में जीते कांग्रेस पार्टी, अभी हिमाचल में जीती कांग्रेस पार्टी। ये क्या फतूल का तर्क है? इतने हताश हो गए तो उनको अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी, लालू प्रसाद और इस गठबंधन को जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? वो ये नहीं समझते जनता इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देती है कि नरेंद्र मोदी ने एक ईमानदार शासन किया है। जनता इसलिए वोट देती है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों अति पिछड़ों की चिंता की है। नरेंद्र मोदी की वोट इसलिए देती है कि एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, पॉलिसी पैरालिसिस मनमोहन सरकार में। आज नीति, नीयत, नेता स्पष्ट है। तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं हो गई, तीसरी बनने जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आंख दिखाने वाले पड़ोसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सनातन का सम्मान और प्रभु राम का सम्मान, जब ये उद्देश्य लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जनता विश्वास करती है। और आपका आलम क्या है? मैं तो रामलला जी का वकील था, तो मुझे भी बुलाया गया था। तो मुझे लग रहा था कि लास्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ जाएंगे। लालू जी पर हमको डाउट था। आप कोई नहीं आया, आपको बाकायदे निमंत्रण किया गया था। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कितना जकड़े हुई है विरोधी गठबंधन को कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो देश ये देखता है ना, तो देश देखता है तो वोट देता है ना। तो आप रोते कहाँ हैं? तो अपना चाल चलन ठीक नहीं करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में है, तो न्यायालय नहीं सुनता, ईवीएम खराब है तो बैलेट पेपर ले आओ। मतलब भूल गया, लगभग 1400 करोड़ रुपए की पटना एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताइए आप। वहाँ नए टर्मिनल बनने जा रहे हैं, 3-4 महीने में शुरू हो जाए। दरभंगा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया कि नहीं? 9-10 लाख लोग उड़ते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि दरभंगा से आजकल कोयम्बटूर की भी फ्लाइट है, चेन्नई की फ्लाइट है, केरला की फ्लाइट है। अच्छा लगता है। मेरे साथ एक मजदूर आ रहा था, एक मजदूर आ रहा था तो मुझसे मिलने आया। तो सॉरी, दुबई से आ रहा था। तो उसने कहा कि जनाब रविशंकर साहब, आपसे एक गुजारिश करनी है। पीछे बैठा हुआ था। कहा मैं दुबई से आ रहा हूँ, ये फ्लाइट पटना उतरती है। एक फ्लाइट पटना पूर्णिया और पटना दरभंगा क्यों नहीं करा देते? वहाँ तो एयरपोर्ट बन गया है। ये होती है सोच, तो ये होता है बदलाव।
तो मित्रों, क्या स्वास्थ्य के सेवा, क्या गरीबों को खाना खिलाना, क्या गरीबों को टीका लगाना। एक बात आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल क्रांति देश में हुई है, काफी मोबाइल हमको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देश के आईटी मंत्री के रूप में करने का मुझे सौभाग्य मिला है ना कि आज भारत में 90 करोड़ स्मार्टफोन हैं और 2 फैक्ट्री थी 270 फैक्ट्री हो गई है। आज एप्पल की 16 फैक्ट्री में चाइना से उठा के ले आया। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरा भाषण रिकॉर्ड करिए, इसको फट से फ्लैश करिए। लेकिन एक बहुत बड़ा काम स्मार्टफोन से हुआ है, जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का टीका आप लोगों को लगा था कि नहीं लगा था, याद है ना? मुफ्त लगा था ना? उसकी सूचना कहाँ मिली थी, आप याद है? मोबाइल पे आई थी। और आपकी शुभकामनाओं से देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में यह काम मैं ही देख रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, जब इतना मोबाइल फोन है तो देश में खबर करो कि आपका पहला टीका कहाँ लगेगा, कब लगेगा, दूसरा टीका कहाँ लगेगा, कब लगेगा, बूस्टर डोज कहाँ लगा है, कब लगेगा। 220 करोड़ डोज लगा और सब देश के मोबाइल पर उपलब्ध था। हमने राज्य सरकारों से बातचीत किया, हेल्थ विभाग से, तो काम हो सकता है और हमने करके दिखाया है। लालू जी, आपने क्या किया है? क्या एजेंडा है आपका? कांग्रेस, आपका एजेंडा क्या है? मोदी जी को गाली पढ़ना आपका एजेंडा है, तो हम जानते हैं। बिहार के विकास का एजेंडा क्या है आपका, बताइए आप, हम जानना चाहेंगे। हमने तो जो किया करके बताया, आगे और करेंगे। तो मित्रों, हम बिहार के विकास के प्रामाणिक एजेंडा को लेकर चल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और आपने देखा होगा, ईस्टर्न इंडिया का विकास हो, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में तो समस्या है, आपको पता ही है। तो आपने स्पष्ट भाषा में सुना, पटना साहिब के रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में अगर विकास चाहिए तो भाजपा का साथ पकड़िए, भाजपा का हाथ पकड़िए, क्योंकि भाजपा ही ऐसा पार्टी है जो बिहार में विकास की लहर दौड़ा सकता है। और जब से महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस की सरकार थी, तब से विकास ना के बराबर थी। जब से लालू जी की सरकार थी तब भी कुछ विकास नहीं था, और महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस की थी तब पर भी कोई विकास नहीं था। अगर विकास करना है तो भाजपा का हाथ पकड़ कर चलिए, विकास तय है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए आर्यावर्त न्यूज। धन्यवाद।